आज टॉपिक देखेंगे माइग्रेशन, प्रवास। ठीक, प्रवास। माइग्रेशन का मतलब होता है किसी स्थान पर जाकर अल्पकालिक रूप से रहना या दीर्घकालिक रूप से बस जाना। ठीक, सब प्रवास में आते हैं। अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे दीर्घकालिक प्रवास और अल्पकालिक प्रवास। लेकिन आज हम मुख्यतः बात करेंगे प्रवास के कारणों के बारे में। ठीक, तो प्रवास के मुख्यतः 4 कारण होते हैं, जो 4 उसकी कैटेगरी बांटी गई है। पहला सबसे जो महत्वपूर्ण है आर्थिक कारण। आर्थिक महत्वपूर्ण, इसको कहना बहुत ठीक नहीं रहेगा। आर्थिक कारण सबसे अधिक प्रवास इसीलिए होते हैं आर्थिक कारणों से। ठीक, इसलिए कहा गया कि महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या होते हैं? दूसरा राजनीतिक कारण, राजनीतिक। तीसरा सांस्कृतिक और चौथा सामाजिक कारण, सामाजिक। ठीक, आर्थिक कारक कौन कौन से हैं? इसमें देखिए 2 फैक्टर आते हैं, एक पुल फैक्टर और एक पुश फैक्टर। पुल फैक्टर से तात्पर्य है कि खींचना, मतलब कोई स्थान आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, इसलिए आप वहां पहुंच जाते हैं, उसको पुल फैक्टर कहते हैं। जैसे कि कहीं पर अगर आर्थिक दशाएं ज़्यादा अच्छी हैं, जैसे प्रायः यहाँ से लोग अमेरिका चले जाते हैं, यहाँ वहाँ पर आर्थिक दशाएं अच्छी है, रोजगार मिलने के अधिक साधन है। एक सामान्य उदाहरण भारत में जैसे मुंबई दिल्ली जैसे शहर है, मुंबई दिल्ली जैसे शहर लोगों को आकर्षित करते हैं, वहाँ पुल फैक्टर अधिक है, मतलब वहाँ को पर रोजगार के साधन अधिक उपलब्ध होने के कारण लोग वहाँ पर रोजगार करने के लिए चले जाते हैं, एक सामान्य हो गया। और उसमें दूसरा होता है पुश फैक्टर, जो कोई स्थान लोगों को वहाँ से धकेल देता है, मतलब वहाँ से हटने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ से कहीं और प्रवास कर जाने के लिए प्रेरित करता है, उसको पुश फैक्टर कहते हैं। धकेलना, स्थान आपको वहाँ से धकेल देता है। जैसे कहीं की आर्थिक दशाएं अच्छी नहीं है ना, वहाँ आपको राजनीतिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से परेशान किया जा रहा है। राजनीतिक रूप से सरकारें नहीं चाहती कि हाँ वहाँ आप रहें, ऐसा हो सकता है। आर्थिक कारण हो सकते हैं कि वहाँ पर सूखा जैसा माहौल है, जैसे बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र हो गया, वहाँ से लोग प्रवास कर गए। वैसे कई जगहों पे जहाँ पर जीवन की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, वहाँ से लोग प्रवास कर जाते हैं। और सरकारी कारण में जैसे कि ये हो सकता है कि सरकार चाहती हो कि आप वहाँ से हट जाएं, वो जगह खाली हो जाए, सरकार किसी अन्य काम में यूज में लाना चाहती है, ये पुश कारण में आएगा। पुल में आ सकता है सरकार आपको कहीं बसने के लिए विशेष सुविधा दे रही है, जैसे अगर तिब्बत क्षेत्र में सरकार बसने के लिए विशेष सुविधा दे सकती है क्योंकि चाहती है कि वहाँ जनसंख्या घनत्व तो अधिक हो। ठीक, एक पुल फैक्टर में आएगा। पुश फैक्टर में आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सब में, मतलब सब फैक्टरों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, यही 4 कैटेगरी में कारण होंगे। तो एक पुल पुश फैक्टर समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद इन चारों कारणों के बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहला आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण कौन कौन से हैं? जैसे आपको कहीं पर अधिक रोजगार मिल जाए, और दूसरा पुश फैक्टर में हो सकता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर सुविधाएं आपको उतनी नहीं मिल पा रही या रोजगार के साधन उतने नहीं मिल पा रहे। ठीक, रोजगार के साधन आपको पर्याप्त नहीं मिल पा रहे, इसलिए आप वहाँ से हटना चाहते हैं। दूसरा है कि आप जहाँ जाना चाहते हैं आपको उम्मीद है कि वहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा अच्छी होंगी, इसलिए आप जाना चाहते हैं, वहाँ आपको रोजगार मिलने की संभावना ज़्यादा अच्छी। जब जाएंगे तब पता चलेगा कि रोजगार मिल रहा है कि नहीं, लेकिन उम्मीद आपको है कि वहाँ जाने के बाद हमको रोजगार मिल सकता है या हमारी आय बढ़ सकती है। आप व्यापारिक उद्देश्य के लिए जा सकते हैं, किसी अन्य आर्थिक उद्देश्य के लिए जा सकते हैं। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा कौन सा फैक्टर है? राजनीतिक फैक्टर। राजनीतिक फैक्टर का मतलब क्या हुआ? मतलब सरकार योजनागत रूप से आपको कहीं बसाना चाहती हो या आपको कहीं हटाना चाहती हो। जैसे अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र में सरकार खुद चाहती है कि आप वहाँ से हट जाए, वहाँ क्या कहते हैं, कोई विशेष सरकार सुविधाएं नहीं देती तो आप अपने आप हट जाते हैं। दूसरा एक कारण हो सकता है कहीं आपको सरकारें बसाना चाहती हैं, जैसे कि तिब्बत क्षेत्र में, त्रिपुरा के कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर जनसंख्या तेजी से प्रवास कर रही है, वहाँ से हट रही है, तो सरकारें चाहती हैं कि वहाँ जो रहना चाहता है उसके लिए कुछ विशेष सुविधा से कुछ पैसा ऑफर कर देती है कि आपको इतना पैसा दिया जाएगा अगर आप वहाँ पर घर बनाकर रहे तो। ठीक, क्योंकि सरकार चाहती है कि उस एरिया में जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा रहे, मतलब उस देश का जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा रहेगा, उस क्या कहते हैं कि वहाँ के लोगों का, उस कम्युनिटी के लोगों का जनसंख्या घनत्व वहाँ पर ज़्यादा रहेगा, तो सरकार के लिए अपेक्षाकृत ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा उसको अपने देश, मतलब कम से कम लोग महसूस करें वहाँ के वो अपने देश का हिस्सा है। ठीक, वहाँ लोग रहेंगे नहीं तो सरकार वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ लोग रहेंगे नहीं तो क्या कहते हैं, वहाँ ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है सरकार को वहाँ मैनेज करना, वहाँ व्यवस्था ज़्यादा देनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है लेकिन मिलिट्री तैनात है, मिलिट्री तो तैनात ही रहेगी,
तो अगर कुछ लोग रहते हैं तो उनको दोहरी सुरक्षा में मतलब लोगों को भी सुरक्षा मिल जाती है और सरकार अपना दावा मजबूत हो जाता है कि यहाँ पर हमारे लोग रहते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें हैं राजनीतिक कारण। और एक जैसे कि इजराइल के बारे में जानते होंगे कि इजराइल कुछ क्षेत्रों में खासकर बॉर्डर एरिया में अपने लोगों को जानबूझ के बसाता है, चाहता है कि धीरे धीरे क्या कहते हैं आगे की तरफ बढ़ते रहे लोग, बसाव उनका बढ़ते रहे और उनका एरिया क्षेत्रफल खासकर कुछ ऐसे क्षेत्रों में जो विवादित है वहाँ पर बढ़ जाए। ठीक, ये सब चीज़ें। अगला कारक है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक में कौन कौन से है? ये दो कारक में कुछ चीज़ें बड़ी मज़ेदार मिलेंगी इन दोनों में। सांस्कृतिक कारक में कौन कौन से हैं? जैसे कि आप किसी धार्मिक आयोजन से कहीं जाना चाहते हैं, प्रवास प्राय सब लोग करते हैं। ये एक प्रकार का प्रवास भारतीय कल्चर में बहुत सामान्य है कि आप किसी धर्म से रिलेटेड हैं और उस धर्म के धार्मिक संस्थानों पे आप घूमना चाहते हैं, कम से कम यात्रा करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, धार्मिक उद्देश्य से न सही घूमने के उद्देश्य से आप जाना चाहते हैं। ये सांस्कृतिक कारक में हो गया। इसके बाद आप इसमें शिक्षा दी आ जाएगी। ठीक, संस्कृति में वो जो रहन सहन, हमारी भाषा बोली, हमारी शिक्षा सब आ जाती है। तो आप शिक्षा के लिए कहीं जाना चाहते हैं, वो भी संस्कृति में आ जाएगा। ठीक, और सांस्कृतिक कारक में हो सकता है कहीं की संस्कृति आपको पसंद आती है, जैसे कि प्राय लोग अमेरिका में जाकर बसना चाहते हैं। क्यों बसना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ के कल्चर को लोगों को पसंद है। क्यों? वहाँ ज़्यादा लिबरल समाज है ना, वहाँ ज़्यादा लिबरल समाज है और वहाँ आपको सांस्कृतिक रूप से काफ़ी छूट मिली हुई है। आप अपना क्या कहते हैं कि यहाँ भी मिली हुई है अपेक्षाकृत, लेकिन यहाँ सामाजिक बंधन ज़्यादा है, थोड़ा सामाजिक बंधन ज़्यादा। सरकारें भले छूट दे रखी हैं लेकिन सामाजिक बंधन यहाँ पर ज़्यादा है। तो सांस्कृतिक रूप से वो चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं, इसलिए आप प्रायः वेस्टर्न कल्चर वाले देशों में जाकर बस जाते हैं। वहाँ आपको अपना पहनावा भी कल्चर का एक हिस्सा है, आपको पहनने की छूट मिल जाती है, आपको स्पाइक बाल खड़ा करने की छूट मिल जाती है, कम से कम कोई टोकेगा नहीं। ठीक, ये सब चीज़ें आपको मिलती है, इसलिए आप वहाँ की संस्कृति आपको पसंद आती है और वहाँ पर बसना पसंद करते हैं। अगली चीज़ है सामाजिक। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। सामाजिक कारक, सामाजिक कारक मतलब आज के समय में आप सोचिए कि हम शहर में रहना चाहते हैं या गांव में रहना चाहते हैं। अगर हमसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा शायद मैं शहर में रहना चाहता हूँ। इस समय शहर में रहना चाहता हूँ, मेरे लिए शायद दोनों बराबर है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग विचार होगा। लेकिन अगर आप कम्युनिटी के स्तर पे देखेंगे, कम्युनिटी का मतलब आप जातिगत स्तर पे देखेंगे, जो भारत में जाति का बंटवारा है, तो उसमें जो निम्न वर्ग की जातियाँ आती हैं, निम्न वर्ग जिनको जातिगत स्तर पर निम्न वर्ग में माना गया है, प्राय उनसे पूछा जाए कि आप कहाँ रहना चाहेंगे तो कहेंगे हम शहर में रहना चाहेंगे ना। क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं, उनका केवल इसलिए कि वो उस जाति में है, इसलिए समाज में उनको कोई विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है, खासकर ग्रामीण इलाके में। तो वो व्यक्ति समाज की मतलब ऐसी जगह रहना चाहेगा, केवल उसके क्या कहते हैं जन्म के आधार पर वहाँ उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, ऐसी जगह वो क्यों रहना चाहेगा? शहर पे एक बेहतर जगह है जहाँ पर कम से कम इस आधार पे उस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा। ठीक, उस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन, उस लेवल का भेदभाव शहरों में अपेक्षाकृत कम है, ग्रामीण एरिया में ये सब भेदभाव ज़्यादा है। इसलिए कई बार क्या कहते हैं शहर में बहुत निचले स्तर का जीवन व्यतीत करते हुए भी ग्रामीण एरिया में लोग नहीं जाना चाहते। ये हो गया। दूसरा कारण क्या है? एक जैसे महिला का उदाहरण ले लीजिए। अगर महिला से पूछा जाए, एक लड़की से पूछा जाए कि आप कहाँ रहना पसंद करेंगी, शहर में या गांव में, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उनका यही उत्तर होगा, कुछ परसेंट को छोड़ दिया जाए तो शहर में रहना। क्यों? क्योंकि शहरों में उन्हें पहनने की, अपने तरीके से जीने की ठीक ठाक आज़ादी मिल जाती है। वो चीज़ आपको ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिलेगी आज़ादी। आपकी सबसे समस्या सुरक्षा की है। अब बाहर 9-10 बजे के बाद मुझे नहीं लगता कहीं ग्रामीण एरिया में, कम से कम भारतीय यूपी बिहार वाले कल्चर में बाहर निकलना बहुत सुरक्षित माना जाता है। हो सकता है कुछ एरिया सुरक्षित हो, लेकिन प्रायः नहीं माना जाता है और बाहर निकलने की मनाही होती है। ये आपको शहरों में, जितने बड़े शहर में जाएंगे वो चीज़ें सुरक्षा का लेवल बढ़ जाएगा और बाहर निकलने की आज़ादी बढ़ती जाती है। इसलिए शहरों में रहना ज़्यादा सुरक्षित है। उसके अलावा सुरक्षा के अलावा आपके सांस्कृतिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। जैसे आप कुछ पहनना चाहते हैं, जैसा पहनना चाहते हैं वैसा शहर में पहन सकते हैं। कम से कम शहर जिस सीमा तक ग्रामीण एरिया से तो ज़्यादा ही छूट देगा आपको पहनने की, अपने तरीके से खाने की, अपना जो भोजन करना चाहते हैं उसको करने की, और सबसे बड़ी चीज़ आपका अपने तरीके से व्यवसाय चुनने की आज़ादी मिलती है। ठीक, ये सब चीज़ें शहरों में अपेक्षाकृत गाँव की अपेक्षा अधिक आज़ादी मिलती है आपको व्यवसाय चुनने की, पहनने खाने की, और आपको अपने तरीके से किसी से संबंध रखने की, बात करने की, ये सब चीज़ें पर्याप्त छूट मिल जाती है। इसलिए लोग, या खासकर महिलाएं जो ग्रामीण इलाके में उतनी सुरक्षा की सुविधा या उतनी सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल है, वो यहाँ पर प्राप्त कर लेती है। इसलिए शहरों में आकर्षण रहने के लिए, शहरों में आकर्षण महिलाओं को ज़्यादा होता है, और जो क्या कहते हैं जातिगत स्तर में निम्न सोपान पे जातियाँ आती हैं, उनका थोड़ा आकर्षण ज़्यादा हो जाता है इन सब क्षेत्रों को लेकर।
कोई व्यक्ति जैसे कोई शाही व्यक्ति है, मतलब उसके 1000-1500 बीघा गांव में ज़मीन है, और जातिगत स्तर में उच्च जाति पे आता है, उसको केवल इसलिए सम्मान वहाँ मिल रहा है, कोई योग्यता नहीं है, केवल इसलिए सम्मान मिल रहा है कि वो क्या कहते हैं कि उच्च घराने में पैदा हुए हैं और उच्च वर्ग में आते हैं, उनकी ढेर सारी ज़मीनें हैं, इसलिए उनको सम्मान मिल रहा है। ऐसा व्यक्ति प्रायः उनको शहर ज़्यादा अच्छा ना लगे, क्योंकि इस कारण से उनको वहाँ सम्मान नहीं मिलेगा। केवल अपने जन्म के आधार पर जो सम्मान वहाँ पा जाते हैं यहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए वो शायद वहाँ रहना पसंद न करें। ठीक, तो ये सब माइग्रेशन के सामान्य कारण होते हैं। इसके बाद माइग्रेशन के अन्य छोटे छोटे कारण हैं, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक।